पूरा हफ्ता मुझे मेरी बीवी बहुत प्यार देती, लेकिन शनिवार की रात मुझे करीब भी नहीं आने देती और दूसरे कमरे में जाकर सो जाती और मैं फिर एक दिन उस कमरे में चला जाता हूँ। वहाँ देखा तो मेरी बीवी नहीं थी और जब घर के स्टोर रूम के पास गुजरा तो वहाँ से चीखने की आवाज़ें आ रही थी। जब मैंने कमरा खोला तो मेरे होश उड़ गए। वहाँ तो मेरी बीवी, मैं अकेला बिस्तर पर करवटें बदल रहा था। मुझे अपनी बीवी के बिना बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी। मुझे अपनी बीवी के बिना बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी। मुझे अजीब-सी बेचैनी का एहसास हो रहा था और इसीलिए मैं अपनी बीवी के कमरे में चला गया ताकि उसे कमरे में वापस ले आऊँ। मेरी बीवी हर शनिवार की रात अलग-अलग कमरे में सोती थी। अब तक तो मैंने कभी उसके फैसले पर ऐतराज़ नहीं किया, लेकिन आज की रात मेरे जज़्बात उसे इस बात की इजाज़त नहीं दे रहे थे कि मैं अपनी बीवी से दूरियां बर्दाश्त कर सकूं। अपनी बीवी के कमरे में जाकर देखा तो वह मौजूद नहीं थी। मैं हैरान था कि मेरी बीवी आधी रात को कहाँ जा सकती है। हमारा घर भी काफ़ी बड़ा था। मैं अपनी बीवी को ढूंढने लगा, वह मुझे कहीं नहीं मिली। जब मैं घर के स्टोर रूम के आगे से गुजरा तो मुझे चीखने की आवाज़ें सुनाई दी। मैंने परेशान होकर जैसे ही स्टोर रूम का दरवाज़ा खोला तो अंदर जो हो रहा था उसे देखकर मेरे कदमों तले ज़मीन निकल गई। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरी बीवी मुझे इस हालत में स्टोर रूम में मिलेगी। हम 2 भाई थे, हमारी एक छोटी बहन थी और हमारी एक बूढ़ी माँ थी। मेरी मम्मी बहुत ही दिनों से बीमार थी। उन्हें कैंसर की बीमारी थी और उनकी लास्ट स्टेज चल रही थी। वह सारे घर का काम देखती थी। हम दोनों लड़के थे, इसीलिए घरदारी नहीं देख सकते थे। हमारी एक बहन थी, वह अभी बहुत छोटी थी। उसे कुछ काम-काज का पता नहीं था और मेरे पापा बचपन में ही इस दुनिया को छोड़कर गुज़र चुके थे। जितना भी मुश्किल होता, हम दोनों भाई मम्मी और अपनी छोटी बहन का और घर का ख़्याल रखते हैं। लेकिन फिर भी औरत की कमी का एहसास होता है। एक औरत जिस तरह घर सँभाल सकती है, हम 2 भाई मिलकर कभी भी वैसे घर को नहीं सँभाल पाते। एक दिन मम्मी की पुरानी सहेली हमारे घर आई तो उन्होंने मम्मी की हालत देखते हुए मेरी मम्मी को सलाह दी कि हम दोनों भाइयों में से किसी एक भाई की शादी कर दें। उन्होंने माँ को अपने भाई की बेटी की प्रिया की तस्वीर दिखाई। वह बहुत ही खूबसूरत लड़की थी और वह अपनी भतीजी के लिए कोई लड़का देख रही थी। मम्मी को पहली ही नज़र में वह लड़की बहुत पसंद आ गई। मम्मी की सहेली लड़की की बहुत ही तारीफ़ें कर रही थी। उनकी भतीजी प्रिया घर बहुत अच्छी तरह सँभालती थी और वह पूरा घर आराम से सँभाल लेगी। मम्मी भी घर की तरफ से बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद थी, इसीलिए उन्हें यह बात अब समझ आ गई थी कि अब उन्हें कोई बहू लेकर आनी ही चाहिए। मम्मी ने मेरे बड़े भाई को प्रिया की फ़ोटो दिखाकर कहा, तुम शादी कर लो, घर को सँभालने वाली आ जाएगी कोई। अब मेरे बस की बात नहीं है। मुझे नहीं पता मैं कब इस दुनिया को छोड़कर चली जाऊँ, क्योंकि मम्मी भाई की प्रिया से शादी कराना चाहती थी, तो भाई ने साफ-साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि वह किसी गरीब लड़की से शादी करेंगे, क्योंकि वह खुद भी बहुत ही अच्छे इंसान थे और वह शादी पर कोई दहेज नहीं लेना चाहते थे, बल्कि खुद सब कुछ सेट करना चाहते थे। इसीलिए फ़िलहाल तो शादी के लिए वो राज़ी नहीं हुए। मम्मी ने जब मुझे प्रिया की फ़ोटो दिखाई तो प्रिया मुझे पहली ही नज़र में पसंद आ गई। बिल्कुल वैसी थी जैसी लड़कियां मुझे पसंद थी। भाई की तरह मैं भी बहुत ही अच्छी नौकरी करता था। इसीलिए मम्मी ने सोचा कि वह भाई की जगह मेरी शादी उससे करवा दें। प्रिया बहुत ही पढ़ी लिखी और अच्छे ख़ानदान से थी। उसके पिता का अपना कारोबार था और वह खुद भी बहुत ही सुलझी हुई लड़की थी। उनकी हालत हमसे तो बहुत ही अच्छी थी। जब मम्मी प्रिया के घर रिश्ता लेकर गई तो मम्मी को लगा था कि प्रिया के घर वाले इस रिश्ते के लिए इनकार कर देंगे, लेकिन प्रिया के घर वालों ने मेरी मम्मी को बहुत इज्जत दी और रिश्ता भी ले लिया। मुझे तो बहुत खुशी हुई। मैं तो सोचकर ही हैरान था कि उन्होंने गरीब लड़के का रिश्ता इतनी आसानी से कैसे ले लिया। पर जो भी होगा, मुझे वह पहले से ही बहुत पसंद थी। हमारे घर की यह पहली खुशी थी पापा के मरने के बाद। हमने तो खुशियाँ ही मनाना छोड़ दिया था। मम्मी भी अपनी बीमारी को भूलकर शादी की तैयारियों में आज
मग्न हो गई थी। बेटे के सिर पर सेहरा सजाने का अरमान उनकी आंखों में चमक रहा था। देखते ही देखते मेरी शादी का दिन आ गया। सारी तैयारी में पता ही नहीं चला और मैं सही मायने में पहली बार प्रिया को अपनी दुल्हन के रूप में देखा तो मैं उसे देखता ही रह गया। एकदम कोई आसमान की परी की तरह लग रही थी। जब मैं कमरे में गया तो उसका खूबसूरत सा चेहरा घूंघट डाले बैठी प्रिया मेरा ही इंतज़ार कर रही थी। मैंने प्रिया को शादी का गिफ्ट दिया और उसका खूबसूरत चेहरा देखने लगा। वह किसी हसीन मूरत जैसी थी। उसका खूबसूरती देखकर मेरे जज्बात को बेकाबू हो गए और मैंने अचानक से प्रिया के हाथ को चूम लिया। प्रिया खामोश घबराई सी बैठी हुई थी और वो फिर खुद मेरी बाहों में सिमट गई थी। मुझे इसका शर्माना और भी अच्छा लगा था। मैंने उसे अपनी बाहों में भर लिया, अपनी मोहब्बत उस पर लुटाने लगा। उसका नाजुक सा वजूद मेरे जज्बातों में तूफान का काम कर रहा था। प्रिया ने खुद को पूरी तरह मेरे हवाले कर दिया था। शादी की रात मेरे लिए बहुत ही खूबसूरत रात थी। प्रिया के रूप में मुझे एक बेहतरीन जीवन साथी मिल गई थी और मुझे वो बहुत प्यार करती थी। मुझे ऐसा लगता था जैसे मेरी पूरी लाइफ पूरी हो चुकी थी और मुझे कुछ चाहिए ही नहीं था अपनी ज़िंदगी में, और वह भी मुझे तारीफ़ करती थी और हम एक जिस्मानी ताल्लुकात कायम कर चुके थे। अगले दिन प्रिया अपने घर चली गई। मैं सारा दिन बेचैनी से उसकी वापसी का इंतज़ार करता रहा था। मेरे बड़े भाई ने मेरी हालत देखी तो मेरा मजाक उड़ाने लगा। उनकी बातों पर मैं बहुत शर्मिंदा हो गया तो वो कहने लगे, अरे ये तो अच्छी बात है, अपनी बीवी का इसी तरह ख्याल रखना चाहिए। रात को जब प्रिया लौटी तो मैं उसके साथ कमरे में आ गया और अपने प्यार का इजहार करने लगा। मेरी बात सुनकर वह मुस्कुरा रही थी और मैंने उसे फौरन अपनी बाहों में समेट लिया। मेरी और प्रिया की शादी को 10 ही दिन हुए थे कि प्रिया ने सारे घर की जिम्मेदारी उठा ली। वह घरेलू कामकाज में बहुत ही अच्छी थी। मम्मी प्रिया के कामकाज और उसकी जिम्मेदारी से इतनी खुश हुई थी कि उन्होंने सारे घर की जिम्मेदारी खुशी खुशी प्रिया के हवाले कर दी थी। भाई तो प्रिया के सामने भी आने से कतराते थे। वह प्रिया से पर्दा करने की कोशिश करते और अपनी नज़रें झुकाए रखते हैं। अपने सारे काम भी वह खुद ही किया करते थे। प्रिया से किसी काम को भी नहीं कहते थे। प्रिया भी घर के माहौल से पूरी तरह वाकिफ हो गई थी। एक दिन वह कहने लगी कि मैं शनिवार की रात अलग कमरे में गुजारा करूंगी। मैंने यह मन्नत मांग रखी है। मैंने कहा ठीक है, अगर यह तुम्हारी मन्नत है तो मुझे कोई एतराज़ नहीं, लेकिन तुम्हारी गैर मौजूदगी मेरे लिए बहुत मुश्किल है। मैं तुमसे दूरियां बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरी बात सुनकर वह कहने लगी, उसके लिए भी मेरी जुदाई बर्दाश्त करना कोई आसान बात नहीं है, लेकिन हम दोनों एक ही घर में हैं और वह मैं बस एक ही रात अलग गुजारा करूंगी। मैं उसकी बात मान गया और फिर एक दिन मैंने अपनी पत्नी को आंखों से कुछ ऐसा करते देखा जिससे मुझे अंदर तक तोड़कर रख दिया था। मैंने गुस्से में उसे घर से निकाल दिया। वह मुझे फ़ोन करती लेकिन मैं उसका फ़ोन नहीं उठाता था। मम्मी बार बार प्रिया के बारे में सवाल कर रही थी, प्रिया कब वापस आएगी। मम्मी को भी प्रिया की आदत सी हो चुकी थी। प्रिया इस तरह मम्मी का ख्याल रखती कि मम्मी उसे अपनी सगी बेटी की तरह प्यार करने लगी थी। एक शाम मैं दफ्तर से लौटा। कुछ देर बाद ही हमें खबर मिली कि मेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया है और उस शाम में मैं प्रिया को तलाक देने के लिए उसके घर जाने ही वाला था, लेकिन भाई के एक्सीडेंट का सुनते ही मैं अस्पताल के लिए दौड़ पड़ा। भाई की हालत बहुत ही नाजुक थी। उसकी हड्डियां टूट गई थी। कई घंटे के ऑपरेशन के बाद भाई की जिंदगी बच पाई थी, लेकिन डॉक्टर ने बताया था कि भाई की जिंदगी बर्बाद हो चुकी थी। भाई अब बैठने के काबिल भी नहीं रहे। उनकी रीढ़ की हड्डी पूरी तरह टूट चुकी थी। भाई का एक पाँव भी बिल्कुल खत्म हो गया था। अपने भाई की ऐसी हालत देखकर मैं प्रिया को अब पूरी तरह भूल गया और अपने भाई की देखभाल में लग गया। मम्मी भी भाई को लेकर बहुत ही ज़्यादा परेशान थी। उनकी हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी। मैं अकेला उन दोनों को बहुत ही मुश्किलों से संभाल रहा था। ना जाने किसकी गंदी नज़र हमारे घर की खुशियों को लग गई थी।
जब भाई को 15 दिन बाद सही मायने में होश आया और वो बात करने के लायक हुए, तो जो उन्होंने कुछ मुझसे कहा, यह सुनकर मेरी जान निकल गई। भाई रोते हुए कह रहे थे कि प्रिया की कोई गलती नहीं थी, उन्हें तुम्हें सब कुछ सच सच कहा है। वह वाकई इस लड़के से आखिरी मुलाकात करने गई थी, लेकिन भाई ने जानबूझकर कुछ ऐसे लम्हों की वीडियो बनाई थी कि जिन्हें वह उसके खिलाफ इस्तेमाल कर सकते थे। मैं तो अपने भाई की यह बात सुनकर चौंक ही गया। मैंने ऐसा कभी भी नहीं सोचा था कि मेरा भाई मेरे साथ ऐसा कुछ भी कर सकता है, और उनकी वजह से मैंने अपनी बीवी की एक भी नहीं सुनी थी। काश मैं अपनी बीवी पर थोड़ा विश्वास दिखाता तो आज यह दिन नहीं आता। जब हमने भाई को बोला कि आप शादी कर लीजिए, तो भाई ने शादी करने से साफ साफ मना कर दिया था। फिर भाई ने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? प्रिया बहुत ही शरीफ और एक सुशील लड़की थी। जब उसे इस बात का पता चला कि भाई के पास उसकी वीडियो है जिसके जरिए वह मुझसे उसका रिश्ता कभी भी ख़त्म करवा सकते हैं, तो उसने भाई से कहा कि वह ऐसा ना करे। भाई अच्छे से जानते थे कि वह मेरे बगैर नहीं रह सकती, इसीलिए भाई ने उस बात का पूरी तरह फ़ायदा उठाया और उसे मजबूर कर दिया कि वह हर हफ्ते एक रात भाई के साथ गुजारेगी। पहली बार तो प्रिया ने इनकार कर दिया, लेकिन जो भाई ने उसे वीडियो को लेकर ब्लैकमेल किया तो वह मजबूर हो गई। भाई कहने लगे कि हर हफ्ते वह उसके साथ ज़बरदस्ती गलत रिश्ता बनाते रहे, और प्रिया इसी तरह चीखती चिल्लाती रही। वह यह सब करके बहुत ज़्यादा परेशान थी। वह मुझे धोखा नहीं देना चाहती थी। उस रात भी प्रिया खुद को बचाने के लिए शोर कर रही थी और इंतज़ार कर रही थी कि मैं उसे बख्श दूं। भाई रोते हुए कह रहे थे कि उन्होंने एक बेगुनाह को बर्बाद किया है, इसीलिए भगवान ने उन्हें ऐसी सज़ा दी है। मैं भाई की बात सुनकर सदमे में पड़ गया था। वह इतना कैसे गिर सकता था कि मेरी ही बीवी के साथ गलत कर सकता था। भाई कहने लगा कि जब प्रिया शादी होकर घर आई तो भाई की नज़र खुद प्रिया के ऊपर नहीं पड़ी थी। प्रिया की खूबसूरती ने उन्हें बेकाबू कर दिया था, लेकिन वह फिर भी नज़रें झुकाए रखते थे। उन्हें जब मौका मिला कि वह प्रिया को इस्तेमाल कर सकें, तो उन्होंने बस इस मौके का पूरा फ़ायदा उठाया। पर एक ऐसी नज़र ऐसी भी थी जो उनके गुनाहों को देख रही थी। मैं हॉस्पिटल से निकलकर प्रिया के घर की तरफ जाने लगा। मुझे प्रिया को अपनी ज़िंदगी में आज वापस लेकर आना था और उससे माफ़ी मांगनी थी। मैंने सोच लिया था कि मैं प्रिया के कदमों में गिरकर उससे अपने भाई के लिए भी माफ़ी मांगूंगा, और वह शायद मुझे माफ़ भी कर देगी, क्योंकि वह एक बहुत ही अच्छी लड़की है और मुझे बहुत प्यार भी करती है। लेकिन मैंने उसके साथ बहुत ही गलत किया था, और इस बात का एहसास मुझे आज अच्छे से हो चुका था, क्योंकि मेरे भाई को भगवान ने इतनी बड़ी सज़ा दी थी कि हम इंसान सोच भी नहीं सकते थे। अपने भाई की ऐसी हालत देखकर मैं उन्हें माफ़ कर चुका था। मुझे यकीन था कि प्रिया मुझे इतना प्यार ज़रूर करती है कि वह मुझे और मेरे भाई को माफ़ कर देगी, मुझे दोबारा से अपना लेगी। भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होती, पर जब यह इंसान पर पड़ती है तो इंसान बर्दाश्त भी नहीं कर पाता है। जब मैंने जाकर प्रिया से माफ़ी मांगी तो प्रिया ने पहले तो मुझे गुस्सा दिखाया, फिर मुझे माफ़ कर दिया। मेरे साथ आने को भी अब वो तैयार हो गई। मैं प्रिया को लेकर जब घर आया तो यह देखकर मेरी मम्मी बहुत खुश हुई। उधर मैं भाई को भी घर लेकर आ गया था। अब भाई प्रिया का सामना नहीं कर पाते थे, क्योंकि वह बहुत ही शर्मिंदा हो चुके थे, और हमारी छोटी बहन की हमने शादी कर दी। मेरी शादी को 4 साल बीत चुके थे। मेरे अब 2 बच्चे हैं और आज मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत ही खुश हूँ। दोस्तों, कहानी का सार सिर्फ इतना ही है कि गलत करने वालों के साथ हमेशा ही गलत होता है। भगवान के घर पर देर है अंधेर नहीं। जब उनकी लाठी पड़ती है तो आवाज़ नहीं आती, लेकिन उसका परिणाम ज़रूर भुगतना पड़ता है। तो कभी भी किसी के साथ जाने या अनजाने में गलत करने का मन में सोचना भी नहीं चाहिए। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को कहानी बहुत पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे फिर से एक अच्छी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपनों से जुड़े हुए लोगों का ख्याल रखिए। धन्यवाद दोस्तों।